हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, फिर क्रॉप रोटेशन क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या है। इससे आपके क्वेश्चन मिड टर्म एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो इसको मन लगा के पढ़िएगा। अपना आप लोग नोट्स बनाते चला करिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लिया करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये सोचेंगे कि चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लास्ट में बनाएंगे, तो वो स्क्रीनशॉट रखा का रखा रह जाता है। हम लोग को अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि आप नोट्स लेक्चर के दौरान बनाते चलिए, उसको पॉज करके आराम से उसको नोट डाउन कर लिया करिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी आप इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, क्रॉपिंग पैटर्न का डेफिनेशन क्या लिखा है। इट मीन्स द पोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एरिया में कितनी क्रॉप्स लगा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। It indicates the yearly sequence and spatial arrangement of crops and fallow in an area। ठीक है, बात सुनना आया। ये क्या दिखाता है कि आप एक साल में एक एरिया में कौन कौन से पौधे लगाए हैं और क्या क्या फैलो लिए हैं। मतलब फैलो का मतलब एक क्रॉप्स कटने के बाद, जैसे एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल बुआई तक जो बीच का समय रहता है उसे हम फॉलो बोलते हैं। जो उससे आप खाली समय में उसमें हैरोइंग मतलब उसमें प्लाइंग और बाकी सारी चीज़ें आप मेड़बंदी और ये सारी चीज़ें करते हैं। बात सुन में आ रही है? ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न समझ में आ गया। इट मीन्स द प्रोर्शन, अभी बताया ना, प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया। इसे बताएं, अभी डेफिनेशन समझा दिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर समय में कौन कौन से पौधे आप पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहे हैं, वही है क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब किस पैटर्न में आप क्रॉप लगा रहे हैं, पहले रबी लगाए, फिर खरीफ लगाए, फिर जायद लगाए, तो ये क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? It is an order in which the crops are cultivated on a piece of land over a fixed period of time। ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है जिसमें आप क्रॉप्स को उगाते हैं एक लैंड पे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्रॉपिंग सिस्टम अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। तो इसको समझिएगा। इसमें क्या है कि आप किस ऑर्डर में लगा रहे हैं, मतलब पहले रबी लगाएंगे, फिर खरीफ लगाएंगे, फिर जायद लगाएंगे। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि आप किस एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर समय में कौन कौन से क्रॉप्स ले रहे हैं, वो ईयरली सीक्वेंस बता रहा है, पूरे साल का। इसमें क्या बता रहा है? एक आपने जैसे रबी में लगा लिया, ठीक है, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें। ठीक है। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर क्या है? रिफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है या मोनोकल्चर क्या होता है? आप अगर एक लैंड पे केवल एक ही पौधे ईयर आफ्टर ईयर लगा रहे हैं, हर साल लगा रहे हैं, उसे आप मोनोकल्चर कहते हैं या तो मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। इसका जो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक क्रॉप लगा रहे हैं, एक साल के लगा रहे हैं, तो 1/1 इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। ये अभी आपको हम फॉर्मूला सिखाएंगे, जब इस पर आगे के वीडियो में जो बताएंगे तो समझाएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आप राइस लगाए गोदावरी बेल्ट में, तो गोदावरी बेल्ट वाली जो रीजन होती है वहाँ हर साल क्या लगाया जाता है? पूरे साल राइस ही लगी रहती है। ग्राउंडनट एवरी ईयर इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, अनंतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ग्राउंडनट ही लगी रहती है। ठीक है।
अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, जाहिर सी बात है, जब एक पौधे पे बस आप केवल एक ग्राउंड पे केवल एक ही पौधे लगा रहे हो तो जो वाटर जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है वो डाउन होने लगता है। न्यूट्रिएंट लेवल जो होता है वो क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। मतलब क्यों, क्योंकि एक ही पौधा लगा रहे, बाकी सब तो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर आ ही नहीं रहा है, इसलिए सॉइल सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी होती है वो कम होने लगती है। ठीक है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल का इम्प्रॉपर यूज़ होने लगता है। ठीक है, मॉइस्चर की लेवल कम होने लगती है। ठीक है, आगे क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रॉप एसोसिएटेड पेस्ट एंड वीड्स बिकम अ प्रॉब्लम। आप केवल एक ही पौधे लगाओगे तो जो इंसेक्ट होते हैं वो भी रेजिस्टेंस हो जाएंगे और उनके ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण आपके जो प्लांट होती है वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं बन पाती है और उनकी वो डिजीज सस्टेबल बन जाएगा और डिजीज और इंसेक्ट आसानी से उसके ऊपर अटैक कर देंगे प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग का ये डिसएडवांटेज होता है। और भी है कि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट एबिलिटी नहीं रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, सॉइल प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहती है, धीरे धीरे सॉइल बैरन हो जाएगा। तो बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यही सब इसके डिसएडवांटेज हैं। आगे चलते हैं, क्रॉप रोटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन, it is a process of growing different crops in succession on a piece of land in a specific period of time with an object to get maximum profit from least investment without impairing soil fertility। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड पे आप एक साल में उस फील्ड पे तरह तरह के पौधे लगाते हैं। मतलब आप पहले चावल लगाए, फिर उसके बाद आप गेहूं लगा दिए, गेहूं के बाद कुछ खीरा ककड़ी कुकुम्बर ये सब बो दिए, फिर अगले बार आप क्या लगाए, कुछ मेज लगा दिए, बाजरा लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लगा दिए, सरसों लगा दिए। तो ये क्या कर रहे हो, आप बदल बदल के पौधे लगा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि क्या लिखा है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन। मतलब एक के बाद एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, और कम कम से कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, विदाउट इम्पेयरिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिससे कि सॉइल का कोई फर्टिलिटी का लॉस ना हो, इसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे पहले आप कोई और पौधे लगाते हो, जैसे आप पहले रबी का लगाए, फिर उसके बाद खरीफ लगाओगे, फिर जायद लगाओगे। ये जो सीक्वेंस आप कर रहे हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। बात समझ में आया, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का आप रोटेशन कर रहे हो, पहले ये फिर वो। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न के जो इसके वो हैं प्रिंसिपल हैं, उनको समझिए। द क्रॉप्स विद टैप रूट शुड बी फॉलोड बाय दोज विच हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। सिंपल सी बात, बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे झकड़ा जड़ के बाद मूसलाधार वाले पौधे को सोन करना, तो टैप रूट के बाद आपको फाइब्रस रूट वाला बोलना है। जैसे टैप रूट क्या होगा, सिंपल सी बात, अगर आप राइस लगा रहे हो, व्हीट लगा रहे हो, तो उसमें टैप रूट पाया जाता है। टैप रूट के बाद अगर आप फाइब्रस रूट कौन से होंगे, जैसे आप कोई दाल वाली फसल लगा दो, पल्सेस लगा दो, तो ये क्या हो गया, टैप रूट के बाद आपको फाइब्रस रूट वाले बोने हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बाद आपको सीरियल्स क्रॉप्स बोने हैं या नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप बोने हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स के बाद ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स के बाद लेस न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स आपको बोने हैं। ठीक है, सेलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी डिमांडेड बेस्ड, जो आपका डिमांड है उसके आधार पे आपको सेलेक्शन करना है। सेलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी प्रॉब्लम बेस्ड, जैसे आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट पेस्ट वाले प्रॉब्लम हो गया, तो उसके जगह पे आप ऐसे पौधे बोएंगे जहाँ इंसेक्ट और पेस्ट का उतना उस पौधे के ऊपर उतना अटैक ना हो। द क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन, बिकॉज एक ही फैमिली के बार बार आप पौधे नहीं बोएंगे। जैसे पोएसी आप बोए, जैसे खरीफ के सीज़न में आपने क्या लगाया, राइस लगाया, तो राइस पोएसी का फैमिली का पौधा है, तो आप खरीफ जब रबी का बोएंगे तो पोएसी वाला नहीं बोएंगे। जैसे आप वो बोते हैं, आप क्या बोते हो, आप
आप क्या बोते हो, आप आलू बो देते हो। तो आलू क्या है, सोलेनम ट्यूबरेसम, और वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बिकॉज दे आर एक्ट लाइक अ अल्टरनेट होस्ट फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज पैथोजन। तो एक अल्टरनेट, अगर आप वही वाला बो देते हो तो उससे क्या होगा कि अल्टरनेट डिजीज़ के चांसेस, और जो अल्टरनेट उसके जो होस्ट हैं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, और उनके इनोकुलम सॉइल के अंदर रहेंगे, और वही इनोकुलम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पौधे को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, डैमेज करेंगे। तो ये इसीलिए ये मना किया जाता है कि आपने पोएसी फैमिली का पौधा अगर खरीफ में बोया है तो पोएसी फैमिली का पौधा आप रबी में नहीं बोएंगे। ठीक है। यहाँ सेवन्थ क्या लिखा है, एन आइडियल क्रॉप रोटेशन is on which provides maximum employment to which family to the family and farm labor. The machine and equipment are efficiently used. तो अगर आप एक बहुत अच्छा क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आप मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी लेवल बनी रहती है। और जो आप एक्सेसिव सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए आप एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि आप सॉइल सॉइल आप कर सकते हो एमेल्योरेशन करते हैं, मतलब सॉइल को आप रिक्लेमिनेशन करते हैं, सॉइल को उपचारित करते हैं, या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप उसमें फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हो, यूरिया बनाते हो, मिलाते हो, फर्टिलाइज़र, तो ये सारी चीज़ें का कॉस्ट आपका कम आने लगता है, और आपकी सॉइल नेचुरली फर्टाइल होती है और ज़्यादा यील्ड देती है। तो इस तरह कुछ इसके प्रिंसिपल हैं क्रॉप रोटेशन के, ये सारे प्रिंसिपल हैं। और क्रॉप रोटेशन में आपको बता ही दिया कि एक पौधे के बाद, एक झकड़ा जल के बाद मूसलाधार लगाना, या ज़्यादा पानी डिमांडिंग क्रॉप्स के बाद लेस पानी डिमांडिंग क्रॉप्स लगाना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, क्रॉप रोटेशन के अंदर आती है। ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आपके लिए हम लोग इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं, एग्रीकल्चर का प्योर A to Z आपको लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर सेमेस्टर का, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराने के लिए इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में करनी है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिए, जिसके कारण मैं अपने टीम वर्क से पूछ के उस पर वर्क ऑन कर सकूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।